हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है गुरु पुष्य योग। गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र है। यह बहुत ही शुभ योग होता है, लेकिन इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी होती है और केवल गुरु पुष्य योग देख लेने से मुहूर्त सिद्ध नहीं हो जाता है, इस बात को भी आज आप समझ पाएंगे यदि पूरा वीडियो देखेंगे। तो हम पुष्य नक्षत्र को देख लेते हैं, शुभ कार्य करते हैं, लेकिन क्या क्या नियम और शर्तें हैं उनको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुहूर्त शास्त्र बहुत बड़ा है, उसको ध्यान से समझना होता है। तो कल आज 27 अक्टूबर है, कल 28 अक्टूबर 2021 गुरुवार है, पुष्य नक्षत्र है। गुरु पुष्य का सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग कल है और इसमें बहुत सारे शुभ कार्य आप कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको पुष्य नक्षत्र के बारे में अन्य जानकारियां भी दी जाएगी, उनको भी आप ध्यान से समझ लेना। तो दिनांक 28 अक्टूबर 2021 को गुरुवार है, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, सप्तमी गुरुवार है और सप्तमी तिथि दिन में 12:50 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। दोपहर 12:50 के बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुष्य नक्षत्र जो है वह प्रारंभ कब होगा? गुरु पुष्य योग प्रारंभ कब होगा? सुबह 9:40 के बाद, अर्थात 9:40 से पहले पुष्य नक्षत्र नहीं है, पुनर्वसु नक्षत्र है। तो इस बात को भी आप समझ लें कि गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र तो है, लेकिन वह 9:40 पर प्रारंभ होगा, पूरे दिन रहेगा। अब दिन का संबंध किससे है? सूर्योदय से। एक बात आप हमेशा याद रखें कि वार हमेशा सूर्योदय से सूर्योदय तक चलता है। यदि राजस्थान की बात करें, मैं उदयपुर राजस्थान में रहता हूँ, अगर यहाँ की बात करें तो सूर्योदय जो है वह 5:55 पर होगा और यह शुक्रवार सुबह 5:54 तक स्थिति चलेगी। तो गुरुवार 28 तारीख को सुबह 5:55 से प्रारंभ होगा वार का प्रारंभ कब से होता है? सूर्योदय से। और वह शुक्रवार की सुबह, अर्थात शुक्रवार कब लगेगा? 29 तारीख को सुबह 5:54 पर, तब तक गुरुवार ही रहेगा। तो सूर्योदय कब प्रारंभ हो रहा है, सूर्योदय कब हो रहा है और वापस अगला सूर्योदय कब हो रहा है, वह पूरा समय एक वार का होता है। तो इस दिन पूरे दिन गुरु पुष्य योग है। 9:40 के बाद फिर लगातार गुरु पुष्य योग चलता रहेगा और यह पूरा समय अच्छा रहेगा। इसमें सबसे पहली स्थिति क्या है? मुहूर्त भी बताऊंगा आपको समय, लेकिन वैसे तो समय देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि 9:40 से पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होगा, दिन भर चलेगा। तो कभी भी कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। कौन कौन से काम कर सकते हैं? क्रय विक्रय कर सकते हैं, जैसे बर्तन है, वाहन है, वस्त्र है, आभूषण है, मशीनरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सभी चीज़ें खरीद सकते हैं। इसके अलावा बही खाता निर्माण करना है, जैसे आप व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ पर बही खाता निर्माण का जो काम है वह भी इस समय में आप कर सकते हैं। नया बही खाता इस दिन बना सकते हैं। तीसरा और प्रमुख मुहूर्त कौन सा हो सकता है? यदि आपका कोई पुराना मकान है, उसको रिनोवेट, उसको थोड़ा नया बनाना है या उसका काम शुरू करना है, तो इस दिन कर सकते हैं। या आपने कोई फ्लैट खरीदा है, तब उसका मुहूर्त इस दिन किया जा सकता है। ऐसी कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। गुरु पुष्य योग उसमें भी शुभ होता है, लेकिन उस समय को आप जान लेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा समय। इस दिन आप व्यापार आरंभ भी कर सकते हैं। नया कोई व्यापार आरंभ करना चाहते हैं, बिजनेस, तो शुरू कर सकते हैं। नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मशीनरी का शुभारंभ करना है, नई मशीनरी खरीद कर लाएं, उसको चालू करना है, प्रारंभ करना है, तो कर सकते हैं। अब एक बात और समझ लें कि इस दिन चंद्रमा कर्क राशि पर रहेगा। तो ऐसी स्थिति में मेष, सिंह और धनु राशि वालों का चंद्रमा खराब रहेगा। मेष राशि वालों का चौथा चंद्रमा रहेगा, सिंह राशि वालों का 12वां चंद्रमा रहेगा, धनु राशि का
8वां चंद्रमा रहेगा तो क्या मेष सिंह धनु राशि वाले इस दिन शुभ कार्य नहीं कर सकते? राशि का संबंध है आपकी जन्म राशि। कुंडली में चंद्रमा जिस नंबर पर लिखा हो वही आपकी राशि होती। तो आपका चंद्रमा खराब क्यों न हो, गुरु पुष्य योग चंद्र दोष को भी काट देता है। चंद्रमा 8वां हो, ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि 8वां चंद्रमा सबसे अशुभ होता है, उसका दोष भी गुरु पुष्य योग समाप्त कर देता है, शुभ कार्य कर सकते हैं। तो इस बात को भी आप नोट कर लें। अब सबसे अच्छा समय कौन सा है इस दिन, उसको आप नोट कर लें। सबसे पहले धनु लग्न। धनु लग्न में इस दिन आप शुभ कार्य करते हैं तो बहुत ही अच्छी स्थिति रहती है। सुबह 10:30 बजे से लेकर 12:35 30 मिनट तक रहेगा, लगभग 12:30 बजे तक। तो 2 घंटे का जो समय है यह धनु लग्न का है। इसमें आप जो स्थिर काम हैं, जैसे मशीनरी है, व्यापार प्रारंभ है, या नया फ्लैट खरीदा है, या कोई मकान बना हुआ है उसके ऊपर एक मंजिल और बनाना शुरू करना चाहते हैं, तो इस समय में शुरू कर सकते हैं बनाना। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो नया मकान बनाना भी शुरू कर सकते हैं यदि आवश्यकता विशेष हो तो। अन्यथा फिर आप 15 नवंबर के बाद श्रेष्ठ मुहूर्त जो मैंने बताए हैं उनमें आप भूमि पूजन, नया मकान बना सकते हैं, इसको छोड़ दें। इसके अलावा चल लाभ अमृत का चौगड़िया रहेगा सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक। तो 11 से 3 का समय अच्छा रहेगा, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। शुभ अमृत यदि शाम को देखें, शुभ अमृत और चंचल 3 चौगड़िए रहेंगे। तो शाम को 4:30 से 9 बजे तक का समय जो है, शाम को 4:30 से 9 बजे तक का समय अति शुभ रहेगा। तो इसमें भी आप शुभ मांगलिक कार्य कर सकते हैं जो मैंने बताया है। वाहन है, बर्तन खरीदारी है, बही खाता निर्माण है, ये सारे काम कर सकते हैं। लेकिन व्यापार आरंभ करना है या मशीनरी शुभारंभ करना है तो दिन में ही करना ज़्यादा अच्छा रहता है। जो मैंने 10:30 से 12:30 का जो समय बताया, 12:30 तक का, वह ज़्यादा अच्छा रहेगा। रात्रि के समय में छोटी मोटी खरीदारी है, वाहन खरीदारी है तो कर सकते हैं। अब इसमें पुष्य नक्षत्र के बारे में विशेष जानकारी शास्त्रों में क्या लिखी है उसको भी आप अच्छी तरह से समझ लें। यह जो पुष्य नक्षत्र है, 28 नक्षत्र होते हैं, उसमें अभिजीत को हमने छोड़ दिया। उसके अलावा 27 नक्षत्र, 27 नक्षत्र में भी जो सम्राट है, नक्षत्रों का जो राजा है, वह पुष्य कहलाता है। इसलिए पुष्य नक्षत्र में शास्त्रकारों ने कहा है कि पुष्य नक्षत्र जो है वह नक्षत्रों का राजा है, इसमें कोई भी काम करना शुभ रहता है। महान अगर कोई दोष है, बहुत बड़ा कोई दोष है, राहु काल है, राहु काल तो बहुत छोटी चीज़ है, इससे बड़े बड़े दोष भी हैं उस दिन। जैसे चंद्रमा 8वां है तब भी भद्रा है मान लीजिए, तो ऐसी स्थिति में भी यह दोष नहीं लगता है, समाप्त हो जाता है। तो इस बात को भी आप समझ लें। सबसे रामबाण मुहूर्त है, यह भी लिखा है। गुरु पुष्य योग सबसे श्रेष्ठ योग होता है गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो। रविवार और पुष्य नक्षत्र का योग भी बहुत अच्छा होता है, उसके बारे में कभी और जानकारी दूंगा। लेकिन गुरु पुष्य की बात हो रही है, 8वां चंद्रमा हो तो कोई दोष लगेगा नहीं। तो चंद्रमा देखना ही नहीं है। गुरुवार पुष्य नक्षत्र 28 अक्टूबर 2021 का दिन अति शुभ रहेगा। व्यापारिक गतिविधियों में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रहता है। तो व्यापारिक काम काज जो भी कर रहे हैं उनके लिए कल का दिन 28 अक्टूबर 2021 का दिन अति श्रेष्ठ रहेगा। विवाह पुष्य नक्षत्र में नहीं किया जाता है, इसके बारे में अलग अलग बातें लिखी गई है। तो विवाह जो है वह पुष्य नक्षत्र में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इस बात को आप समझ लें। तो यह एक विशेष जानकारी है कि पुष्य नक्षत्र में कभी भी विवाह, सगाई या वैवाहिक जो भी कामकाज होते हैं, मुहूर्त होते हैं, वे पुष्य नक्षत्र में नहीं करने चाहिए। अब एक बात और है कि अगले दिन जब शुक्रवार है, गुरुवार के बाद फिर 29 तारीख को शुक्रवार है, उस दिन भी पुष्य नक्षत्र रहेगा। यह कब तक रहेगा? सुबह 11:37 तक। लेकिन शुक्रवार और पुष्य नक्षत्र का योग शुभ नहीं होता है, वर्जित कहा गया है। इस बात को भी आप नोट कर लेना, यह उत्पात कारक होता है। तो शुक्रवार के दिन यदि पुष्य नक्षत्र है तो वह उत्पात कराने वाला होता है, शुभ नहीं होता है।
तो यदि आप शुक्रवार के दिन कोई खरीदारी करते हैं तो वह शुभ नहीं रहेगा। कल का दिन 28 अक्टूबर ही श्रेष्ठ रहेगा। इस बात को नोट कर लें। जिन्होंने वीडियो पूरा नहीं देखा होगा उनको यह जानकारी बिल्कुल नहीं मिली होगी, इसलिए वीडियो पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। अब एक नियम और है कि नवमी तिथि हो किसी महीने में, यहाँ तो सप्तमी और अष्टमी है 28 तारीख को, दोनों तिथियाँ हैं सम्मिलित। एक तिथि समाप्त हो रही है 12:50 पर सप्तमी, फिर अष्टमी लग रही है। लेकिन यदि नवमी तिथि का मेल हो जाए, गुरुवार हो, पुष्य नक्षत्र हो और नवमी तिथि हो, तो यह योग भी शुभ नहीं होता है, विष योग कारक होता है। तो इस बात को भी आप नोट कर लें कि यदि किसी दिन गुरुवार है, पुष्य नक्षत्र है, लेकिन नवमी तिथि है और जिस समय काम कर रहे हैं उस समय पुष्य नक्षत्र भी है, गुरुवार तो होगा ही, लेकिन पुष्य नक्षत्र भी है और नवमी तिथि भी समाप्त नहीं हुई है, तो उस दिन गुरु पुष्य का योग शुभ नहीं होता है, खराब होता है, विष योग वाला होता है। इस बात को समझ लें। अब एक जानकारी और है कि यदि शुक्रवार हो, वह तो मैं बता चुका हूँ, शुक्रवार के दिन पुष्य नक्षत्र है तो अच्छी स्थिति नहीं होती है। लेकिन एक बात और समझ लें कि ज्येष्ठ मास, जेठ का जो महीना होता है पूरा, उसमें यदि पुष्य नक्षत्र है किसी दिन, गुरुवार पुष्य नक्षत्र हो, रविवार या पुष्य नक्षत्र हो, तो जेठ महीना जो है, ज्येष्ठ मास, उसमें पुष्य नक्षत्र में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पुष्य नक्षत्र शून्य हो जाता है। एक नक्षत्र और है उत्तराषाढ़ा, वह भी शास्त्रों में लिखा है उसके बारे में भी। तो ज्येष्ठ मास जो है, अगर जेठ का महीना है तो उस महीने में पुष्य नक्षत्र में काम करना शुभ नहीं रहता है। इस बात को भी आप नोट कर लें। तो यह जो जानकारी थी पुष्य नक्षत्र से संबंधित थी। 28 अक्टूबर 2021 गुरुवार, यह शुभ दिन है। सुबह 9:40 के बाद जो मैंने शुभ मुहूर्त बताए हैं, इनमें क्या क्या काम आप कर सकते हैं वे भी आपको जानकारी दी है। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और इस मुहूर्त का अधिक से अधिक लाभ उठाएं, क्योंकि आगे धनतेरस जो है उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ यह मुहूर्त है। तो धनतेरस को जो खरीदारी करते हैं उससे भी अधिक शुभ स्थिति यहाँ पर रहेगी। उसका एक कारण भी है, अमावस्या के पास में जैसे जैसे आप जाएंगे वहाँ पर चंद्रमा की स्थिति कमज़ोर हो जाती है। इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है। और हालांकि अगर हम गुरु पुष्य नक्षत्र में, और सप्तमी है विशेष, अष्टमी भी है, तो यहाँ पर काम करेंगे तो वे ज़्यादा शुभ होंगे। यहाँ पर मुहूर्त करेंगे तो ज़्यादा शुभ स्थिति रहेगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।